लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टेरिडोफाइट की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की थी। अब उसके कुछ एग्जांपल्स और फिर लाइफ साइकिल हम स्टडी करेंगे ड्रायोप्टेरिस की। तो देखिए बेटा, सबसे पहले टैरोप्सिडा क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल आते हैं टैरिडियम, टैरिस और ड्रायोप्टेरिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या आता है कि इन मेंबर्स को कॉमनली क्या कहा जाता है? दे आर कॉमनली कॉल्ड ब्रैकन फर्न और सन फर्न। इनको हम कॉमनली ब्रैकन फर्न या सन फर्न भी कहते हैं। ड्रायोप्टेरिस जो है इसको ब्रुकशील्ड फर्न भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रुकशील्ड फर्न। अब टैरोप्सिडा क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है एडियंटम का। ये नीट एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। एडियंटम जो होता है इसको कॉमनली वॉकिंग फर्न या फिर मैडर्न हेयर फर्न भी कहा जाता है। मैडर्न हेयर फर्न। अब इसको हम ऐसा क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो अगर हम बात करें कि इसको वॉकिंग फर्न क्यों कहा जाता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसको वॉकिंग फर्न कहा जाता है ड्यू टू ए कैरेक्टरिस्टिक मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक स्पेशल टाइप का मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये फॉलो करता है, उसके बेसिस पर इसको वॉकिंग फर्न कहा जाता है। और वो मोड क्या है बेटा, ध्यान से देखें। इनके केस में होता क्या है, वैन एवर इट्स लीफ टिप, वेन एवर इट्स लीफ टिप comes in contact with soil, comes in contact with soil, it develops adventitious buds, adventitious roots, sorry beta, buds नहीं roots, and form a new plant. तो इसके केस में क्या होता है बेटा, जब भी इसका लीफ टिप सोइल के कांटेक्ट में आता है, तो जहाँ पे भी ये कांटेक्ट में आता है वहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप हो जाती हैं और फिर ये एक नए प्लांट में मॉडिफाई हो जाता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वॉकिंग फर्न कहते हैं। अब इसको मैडर्न हेयर फर्न क्यों कहते हैं, इसका भी रीजन है। बिकॉज ऑफ शाइनिंग, स्मूथ एंड ब्लैकिश हेयर लाइक पिटियोल। इसका जो पिटियोल होता है, लीफ स्टॉक जो होती है, वो कैसा होता है, शाइनी होता है, स्मूथ होता है और ब्लैकिश होता है, जैसे कि हेयर्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए विच इज ब्यूटिफुली अरेंज्ड, विच इज ब्यूटिफुली अरेंज्ड टू प्रोवाइड appearance of a maiden's hair, जो किसकी अपीयरेंस देता है, मैडन्स हेयर की अपीयरेंस देता है। अब क्योंकि इसका जो पिटियोल है वो हेयर की तरह शाइनी होता है, स्मूथ होता है, ब्लैक होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मैडन हेयर फर्न भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो था एडियंटम के बारे में। अब कुछ और भी एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है ऑस्मुंडा। ऑस्मुंडा जो एग्जाम्पल है इसको कॉमनली कहा जाता है रॉयल फर्न या फिर इसको एक फ्लावरिंग फर्न भी कहा जाता है। बेटा ध्यान से देखना, इसको हम क्या कह रहे हैं, फ्लावरिंग फर्न, जबकि फ्लावरिंग प्लांट्स हम किसको कह रहे हैं, एंजियोस्पर्म कह रहे हैं, तो दे आर नॉट फ्लावरिंग। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल है ऑफियोग्लॉसम। ऑफियोग्लॉसम को कॉमनली एडलर्स टर्म फर्न भी कहा जाता है।
सिमिलरली मार्सिलिया, इसको पेपर वॉट फर्न कहा जाता है। अजोला इंपॉर्टेंट है, एक्वाटिक फर्न है और ये सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है। ये चीज ध्यान रखना, सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट कौन है? एडियंटम। ऑनिशियम जो है इसको गोल्डन फर्न कहा जाता है। काइलेंथस जो है इसको सिल्वर फर्न कहा जाता है। साइथिया जो है ये लॉफ्टी ट्री फर्न कहलाता है। एल्सोफिला जो है ये ट्री फर्न कहलाता है। लार्जेस्ट टेरिडोफाइट है, ध्यान से देखना, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट कौन है? अजोला, और लार्जेस्ट टेरिडोफाइट कौन सा है? एल्सोफिला। इसको ट्री फर्न भी कहा जाता है। वाटरी क्रिम होता है, इसको मून वॉट फंड भी कहा जाता है, ठीक है। और कुकसोनिया जो है ये ओल्डेस्ट नोन वस्कुलर प्लांट है, सबसे पुराना नोन वस्कुलर प्लांट वो कौन सा है? कुकसोनिया। तो ये चीज ध्यान रखना, सबसे स्मॉलेस्ट है अजोला, सबसे लार्जेस्ट है एल्सोफिला और सबसे ओल्डेस्ट है कुकसोनिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे। अब हम लाइफ साइकिल की तरफ चलते हैं। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ड्रायोप्टेरिस की लाइफ साइकिल। ड्रायोप्टेरिस की लाइफ साइकिल को अगर हम डिस्कस करें तो ड्रायोप्टेरिस जो है इनको हम कॉमनली कहते हैं मेल शील्ड फर्न या हे सेंटेड फर्न भी कहते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, क्योंकि ये एक टेरिडोफाइट है तो डोमिनेंट प्लांट बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफिटिक होती है, दैट मीन्स डिप्लॉयड होती है। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है इट कंसिस्ट ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट कैसी होंगी इनके केस में? टेरिडोफाइट में हमने कैसी बताई थी? एडवेंटिशियस रूट्स। तो इनमें भी कैसी हैं? एडवेंटिशियस रूट्स है। स्टेम कैसी है? अंडरग्राउंड स्टेम होगी जिसको हम कहेंगे राइजोम, ठीक है। और लीव्स कैसे होंगे? इनकम्प्लीटली बाइपिन्नेट कंपाउंड लीव्स, बाइपिन्नेट कंपाउंड लीव्स। अब ये लीव्स कैसे होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। कंपाउंड लीव्स का मतलब है कि लीफ का जो लैमिना होगा वो लीफलेट में डिवाइडेड होगा, ठीक है। तो कैसे? एक बार जैसे ये एक लीफ है, ये इसका मिडरिब है, ठीक है। तो पिन्नेट लीफ का मतलब क्या है बेटा? ये जैसे पूरा इंटायर इसका लीफलेट लैमिना था, पूरा था, ये तो सिंपल लीफ है। लेकिन इनके केस में क्या हुआ? इनका जो लीफलेट है ना, लीफ है, वो लीफलेट में डिवाइड हुआ। तो जब फर्स्ट डिवीजन हुआ तो कैसे हुआ कि जो लीफलेट डिवाइड हुए उनमें जो इंसीजन बनी वो इंसीजन कहाँ जाकर के टच होगी? इस मिडरिब पे जाकर के टच होगी, एक पूरे एक्सिस पे जाकर के टच हुई। तो ये तो हुआ यूनिपिन्नेट। लेकिन फिर इनके अंदर जो सेकेंडरी रिब्स हैं उनमें भी ये जो फोटोसिंथेटिक पार्ट है ये डिवाइड करना शुरू कर दे। तो अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता तो हो जाता कंप्लीट बाइपिन्नेट। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? इनकम्प्लीट बाइपिन्नेट, मतलब इंसिजन तो है लेकिन वो रिब्स तक टच नहीं हो पा रही है। किस तक टच नहीं हो पा रही है? यहाँ तक, बीच तक टच नहीं हो पा रही है। तो लीव्स कैसे हैं? इनकम्प्लीटली बाइपिन्नेट कंपाउंड लीव्स है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। इसके अलावा एक चीज और इसमें खास बात होती है, वो क्या होती है कि इनके अंदर जो यंग लीव्स होते हैं वो सर्सिनेट क्वाइलिंग शो करते हैं। कैसी क्वाइलिंग शो करते हैं? सर्सिनेट। इट इज अनदर कैरेक्टर ऑफ फर्न। ये फर्न का एक यूनिक कैरेक्टर होता है कि फर्न के जो यंग लीव्स होते हैं वो क्या शो करते हैं? सर्सिनेट क्वाइलिंग। सर्सिनेट क्वाइलिंग मतलब जो टिप होगा वो सेंटर में क्वाइल्ड हो जाएगा, इस तरीके से। ऐसी क्वाइलिंग, यंग जो पार्ट है, यंग जो लीव्स है वो सर्सिनेट क्वाइलिंग शो करते हैं। ओल्डर लीव्स होंगे तो ये क्वाइलिंग क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है। और इनके ऊपर हमने पढ़ा भी था क्लासिफिकेशन में भी, रेमेंटल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और रेमेंटल हेयर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? इनके स्टेम पे, दैट मीन्स राइजोम पे, यंग लीव्स पे। जैसे हमने ये हेयर लाइक आउटग्रोथ दिखाई है तो ये रेमेंटल हेयर है, यंग लीव्स के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। लीफ का जो रैकिश पार्ट होता है, ठीक है, मतलब मिडरिब वाला जो पार्ट होता है उसके ऊपर भी प्रेजेंट होता है। तो इनका फंक्शन क्या होता है? रेमेंटा का फंक्शन क्या है? तो रेमेंटा का फंक्शन क्या है कि दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, क्योंकि यंग पार्ट को क्या देंगे? प्रोटेक्शन देंगे। तो ये प्रोटेक्टिव होते हैं फंक्शन के अंदर, ये प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, तो ये इनका फंक्शन होता है, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं ड्रायोप्टेरिस का डायग्राम। तो देखो, ये है आपका ड्रायोप्टेरिस का डायग्राम। ये है इनकी अंडरग्राउंड स्टेम, जिसको हमने कहा है राइजोम। राइजोम के ऊपर ये आपको रेमेंटल हेयर्स दिखाई दे रहे हैं। ये है इनके यंग लीव्स जो कि सर्चिनेट क्वेलिंग शो कर रहे हैं, और ये है इनके मैच्योर लीफ। एक बार लीफ का लैमिना डिवाइड हुआ, कंप्लीट डिवीजन है, और दूसरा जो डिवीजन है वो पार्शियल है, कंप्लीट इंसिजन नहीं बन रही है, मतलब कंप्लीटली बाइपिनेट नहीं है, इनकम्प्लीटली बाइपिनेट है। ठीक है, तो ये जो लीफलेट बन रही है, क्योंकि ये सेकेंडरी डिवीजन से बन रही है, तो इनको बोला जाता है पिन्यूल्स। ठीक है, लीफलेट या पिन्ना। ठीक है, पिन्ना या पिन्यूल्स, जैसे ये तो है पिन्ना और ये बोल दिया पिन्यूल्स, फर्दर डिवीजन हो जाता तो हम बोलते पिन्यूलूल्स। और ये जो सेंट्रल एक्सिस है इसको बोला जाता है बेटा रैकिश। क्या बोलते हैं? रैकिश। तो ये है आपकी ड्रायोप्टेरिस की स्ट्रक्चर। अब हम इसके अंदर पर्टिकुलरली स्पोरोफिल लीव्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनके केस में स्वारस की फॉर्मेशन होती है। कई सारे स्पोरेंजिया मिलकर के एक ग्रुप में अरेंज हो जाते हैं, एक एग्रीगेट बना लेते हैं, जिसको हम सोराई कहते हैं। तो सोराई की अरेंजमेंट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो देखिए, तो यहाँ आप देखो, ये मैं आपको दिखा रही हूँ पार्ट ऑफ स्पोरोफिल, और स्पोरोफिल के वेंट्रल सरफेस की तरफ, नीचे वाले सरफेस की तरफ, मिड रिब के दोनों तरफ आपको ये सोराई दिखाई देंगे। स्पोरेंजिया नहीं है, ये एग्रीगेट ऑफ स्पोरेंजिया है। जब आप इन सोराई के स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई देगी। सोराई जो होते हैं ये एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड होते हैं, जिसको हम कहते हैं इंड्यूसियम। इनके केस में ट्रू इंड्यूसियम होता है, मतलब इंड्यूसियम जो होती है ये सोरस की ही आउटग्रोथ होती है। जब सोराई मैच्योर होता है बेटा, तो ये इंड्यूसियम डीजनरेट हो जाती है और सोराई को एक्सपोज कर देती है। इसके अंदर अगर आप देखो तो ये आपको ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया आपको दिखाई देंगे, और साथ में ये किसके ऊपर अटैच्ड है? एक पैरेनकाइमेटस कुशन के ऊपर अटैच है, जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं बेटा? प्लेसेंटा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी मेन प्लांट बॉडी है उसमें जो स्पोरोफिल लीव्स हैं उनके ऊपर सोराई की फॉर्मेशन होगी है। सोराई के अंदर आपको स्पोरेंजिया दिखाई देंगे। तो फर्दर डेवलपमेंट क्या होगी? स्पोरेंजिया के अंदर आपको स्पोर्स की फॉर्मेशन दिखाई देगी। तो अब हम बात कर लेते हैं स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर की। तो देखो, स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्पोरेंजिया दिखने में बाई कॉन्वेक्स दिखाई देता है। आउटलाइन इसकी कैसी होती है? बाई कन्वेक्स होती है। और स्पोरेंजिया इज कवर्ड बाई ए सिंगल लेयर्ड जैकेट। किससे कवर्ड होता है? सिंगल लेयर्ड जैकेट से कवर्ड होता है। लेकिन जैकेट में दो टाइप की सेल्स होती हैं बेटा, ये चीज ध्यान रखना। और इसके अंदर आपको 16 स्पोर मदर सेल्स की फॉर्मेशन होगी। आगे जाकर के इन स्पोरेंजिया में किसकी फॉर्मेशन होगी? यहाँ पर नंबर ऑफ स्पोर मदर सेल फिक्स हो गया है। कितनी स्पोर मदर सेल बनेंगी? 16 स्पोर मदर सेल बनेगी। लेयर्ड जैकेट की अगर हम बात करें तो इसमें इनकम्प्लीट रिंग होती है। दो तरह की सेल्स होती हैं। तो इनकम्प्लीट रिंग बनाती है किसकी? एन्यूल्स की। एन्यूल्स जो होते हैं ये कैसी सेल्स हैं बेटा? ये स्मॉल और थिक सेल्स है, स्मॉल एंड थिक। लेकिन इनमें थिकनिंग कहाँ पे प्रेजेंट होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। थिकनिंग प्रेजेंट होती है इनकी इनर एंड रेडियल वॉल पे। थिकनिंग कहाँ प्रेजेंट होती है? इनर एंड रेडियल वॉल पे। जो आउटर वॉल होती है वो थिन होती है। आउटर वॉल कैसी होती है? थिन होती है। और जैकेट के अंदर बाकी की जो सेल्स होंगी ना वो थिन वॉल्ड होंगी, और ये सेल्स जो है दे आर रेडियली इलोंगेटेड। ये रेडियली कैसी होती हैं? इलोंगेटेड होती हैं और थिन वॉल्ड होती हैं। इनको हम कहते हैं स्टोमियम। मतलब ये इनके स्पोरेंजिया का वो रीजन है जहाँ से स्पोरेंजिया की वॉल रप्चर होगी और स्पोर का डिस्पर्सल होगा। ठीक है, तो जहाँ से स्पोर का डिस्पर्सल होना है वहाँ पे थिन वॉल्ड सेल्स है, बाकी सेल्स कैसी हैं? थिक वॉल्ड सेल्स है। अब मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखा देती हूँ इसको। तो ये देखो, ये इनके पास स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरेंजिया में सिंगल लेयर्ड जैकेट आपको दिखाई दे रहा है।
जिसमें ज़्यादातर सेल्स जो हैं वो थिक वॉल्ड है, लेकिन थिकनिंग कहाँ है, रेडियल वॉल पे और इनर वॉल पे, आउटर वॉल थिन है। ये सेल्स तो क्या कहलाती हैं, एनुलस कहलाती हैं। और इसके कुछ रीजन में ये रेडियली एलोंगेटेड थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्टोमियम। स्पोरेंजिया जो होता है इनका, ये स्टॉक्ड होता है, छोटे से स्टॉक इनके पास प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर आपके वाटर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, वाटर ग्लैंड। अब हमने क्या कहा था, स्पोरेंजिया के अंदर 16 स्पोर मदर सेल्स की फॉर्मेशन होगी। तो स्पोर मदर सेल्स क्या करेंगे बेटा, मियोसिस करेंगी। मियोसिस करेंगी तो 4 टाइम नंबर ऑफ सेल्स हो जाता है। 16 से पहले मियोसिस फर्स्ट हुआ तो 32, मियोसिस सेकंड होगा तो 64। आपके 64 हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब क्या होना है बेटा, स्पोर का डिस्पर्सल होना है। आपके स्पोर की फॉर्मेशन किसके अंदर हो गई है, आपके स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर की फॉर्मेशन होनी है। तो अब क्या करना है बेटा, स्पोरेंजिया की वॉल रप्चर होगी। कौन से रीजन में, स्टोमियम रीजन में। ऐसा क्यों, क्योंकि एनुलस सेल्स जो है इनकी आउटर थिन वॉल होती है। आउटर वॉल कैसी होती है, थिन। हमने कहा था इनकी आउटर वॉल कैसी होती है, थिन। तो ये क्या करेंगी, वाटर को लॉस करेंगी और श्रिंक होगी। ठीक है, अपर वॉल इनकी कांटेक्ट करेगी क्योंकि वो थिन होती है। इनर वॉल स्ट्रेट रहेगी। क्या रहेगी, स्ट्रेट। क्यों, क्योंकि जो इनकी रेडियल वॉल थी और इनर वॉल थी वो तो थिक वॉल थी, तो वो तो वाटर को लॉस कर नहीं रही है, तो वो तो स्ट्रेट रहेगी। और आउटर वॉल वाटर को लॉस करी है तो वो क्या हो जाएगी, श्रिंक करेगी। इससे क्या होगा, स्टोमियम रीजन्स में जो सेल्स होंगी वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी और इसकी वजह से एनुलस क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और स्पोर जैसे ही एनुलस की यहाँ से वॉल रप्चर होगी, स्पोर क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे और स्पोर डिस्पर्स हो जाएंगे। जैसे ही स्पोर्स डिस्पर्स हो गए तो जैसे ही उनको कोई सुटेबल मीडिया मिलता है तो ये स्पोर क्या करते हैं बेटा, जर्मिनेट करते हैं। इनके केस में जो स्पोर होते हैं वो होमोस्पोरस है। तो जब स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो वो मोनाशियस गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करता है। इनके केस में जो गैमेटोफाइट बनता है वो हार्ट शेप का बनता है। कैसा बनता है, हार्ट शेप। तो यहाँ पे देखो ये हार्ट शेप्ड गैमेटोफाइट आपका बन गया है, मोनाशियस गैमेटोफाइट है ये। इसमें इसकी एपिकल नॉच है, यहाँ पे इनके आर्चिगोनिया डेवलप हो गए। ध्यान रखना, आर्चिगोनिया किस तरफ डेवलप होंगे, एंटीरियर एंड की तरफ, दैट मीन्स टुवार्ड्स एपिकल नॉच। और एंथीरिडिया जो डेवलप होंगे वो पोस्टीरियर एंड की तरफ होंगे, टुवार्ड्स रेहिजोइड्स। और ये क्या है, इनके केस में यूनिसेल्युलर अनब्रांच्ड रेहिजोइड्स की फॉर्मेशन होगी। आगे हम देखें, मेल गैमेटोफाइट आपका बन गया है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, टेरिडोफाइट आप पढ़ रहे थे तो प्रोटोनिमल प्रोथैलस आपका बना था। ठीक है, तो उसके बाद क्या आ जाता है बेटा, आपका सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे, एंथीरिडिया एंड आर्चिगोनिया। एंथीरिडिया लेकिन इनके केस में कैसे होते हैं, ससाइल होते हैं और हेमिस्फेरिकल होते हैं। इनके केस में 3 सेल्ड एंथीरिडियल जैकेट होता है। मतलब एंथीरिडियल जैकेट जो होता है वो सिर्फ 3 सेल्स का बना होता है, जिसमें से पहली जो सेल होती है उसको हम कहते हैं फर्स्ट रिंग सेल, सेकंड जो सेल होती है उसको हम कहेंगे सेकंड रिंग सेल, और थर्ड जो सेल होगी उसको हम बोलेंगे कैप सेल। ये कैप की तरह काम करती है। आगे जाकर के कैप्सूल क्या होगी, सेपरेट हो जाएगी और मल्टी फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स कम्स आउट। ड्रायोप्टेरिस में जो मेल गैमेट होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आर्चिगोनिया के केस में टेरिडोफाइट में नेक कैनाल सेल होती है 1, वेंटर कैनाल सेल 1, एग 1। ये तो 1 होते ही है, लेकिन इनके केस में नेक कैनाल सेल हमने क्या बताया था टेरिडोफाइट में 1 और 2, तो इनके केस में 1 होती है। फिर क्या होता है बेटा, आर्चिगोनिया कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स की सिक्रीशन करता है। तो ये मल्टी फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दीज केमिकल्स, दैट मीन्स ये कीमोटैक्सिस शो करते हैं। ठीक है, और तब तक क्या हो चुका होता है बेटा, नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल म्यूसिलेजिनस हो जाती हैं। तो ये पाथवे प्रोवाइड करती हैं मेल गैमेट को कि वो आर्चिगोनिया में एंटर करे और किसके साथ फर्टिलाइज हो जाए, एग के साथ। इनके केस में
क्रॉस फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होता है। हालांकि प्लांट आपका कैसे है, मोनोशियस है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है इनके केस में। कारण क्या है, प्रोटेंडरी कंडीशन होती है। मेल पार्ट पहले डेवलप होता है, फीमेल पार्ट बाद में डेवलप होता है। तो जिस प्लांट के अंदर मेल पार्ट जिसका चाहिए होता है उसमें तब तक फीमेल पार्ट डेवलप नहीं हुआ होता है, तो उनके केस में सेल्फ पॉलिनेशन कभी नहीं होता है। क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। और जैसे ही क्रॉस पॉलिनेशन होगा जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय रिडक्शन डिवीजन, तो एम्ब्रियो में मॉडिफाई हो जाएगा, और फिर एम्ब्रियो फिर से किस में मॉडिफाई हो जाता है, स्पोरोफाइट में। तो फिर से इनकी लाइफ साइकिल क्या हो जाती है बेटा, शुरू हो जाती है। तो ये थी ड्रायोप्टेरिस की लाइफ साइकिल। आज हम इतना ही करेंगे, कल की क्लास में हम सिलाजिनेला की लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा।